3 साल का बच्चा जिसे किसी ने धोखे से मारा, लेकिन उसकी आत्मा रोज अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मुझे इंसाफ नहीं दिलाओगी? मेरे साथ जो बुरा हुआ है क्या उसका मुझे न्याय नहीं मिलेगा? बाबा पुलिस में है पापा, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा। 3 साल के बच्चे की आत्मा इतना अपनी माँ को परेशान करती है कि माँ उसके मुजरिम को ढूंढ कर निकाल देती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो भाई 3 साल की भी आत्मा शायद आपके और हमारे बीच में थोड़ा सा रहन सहन कर रही है। ये घटना जिस पर आपको यकीन करना होगा, आज वो मुजरिम सलाखों के पीछे है और वो गवाह भी सामने हैं जिन्होंने कहा कि आत्मा मेरे सामने आती है। चलिए आपको एक सुंदर सी घटना और एक दुख भरी घटना सुनाने जा रहे हैं। सुंदर इसलिए है क्योंकि परिवार बहुत खूबसूरत था। दुख की बात इसलिए है क्योंकि इसमें किसी की धोखे से मृत्यु हो गई थी या किसी को धोखे से मारा गया था। पूछना चाहती हूँ आप क्या मानते हो इस बात को? लेकिन ये बात सत्य है। साइंस भी मानता है कि आत्मा होती है, शरीर के अंदर होती है। शरीर केवल मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। एक थाना पड़ता है भाटीपुर थाना, जहां जो थाना लगता है इस इलाके में एक ध्यान सिंह नाम का सिपाही रहता है। ध्यान सिंह जो होता है इसका भरा पूरा परिवार होता है। इसकी पत्नी जो ज्योति राठौर होती है, इसका बहुत खूबसूरत घर होता है। 2 बच्चे होते हैं। यहाँ पर बड़ा बेटा जो 3 साल का है जिसका नाम जतिन होता है और एक बच्चा 2.5 साल का होता है। ध्यान सिंह का घर भी बहुत खूबसूरत था और ध्यान सिंह का परिवार भी बहुत खूबसूरत था। मानो जिंदगी हमारे लिए ही यानी इनके लिए ही बनी हो, इतना खूबसूरत इनका परिवार होता है। ज्योति राठौर जो होती है, यहाँ पर ज्योति राठौर अपना घर भी चलाती है और उसी घर में नीचे एक दुकान कर रखी है जिस पर वो अपना मन लगाने के लिए काम करती है। कितना प्यारा परिवार है ना। अब आपको मैं यहाँ पर अप्रैल 2023 में लेकर चलती हूँ। इस ध्यान सिंह के घर में जो सिपाही होता है, इसके घर में रौनक लगी हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई प्रोग्राम है। ज्योति इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, उसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो ध्यान सिंह है सभी रिश्तेदारों को यानी प्रणाम करता है या उनका स्वागत करता है और घर में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों शाम का वक्त था, तभी यहाँ पर जो ज्योति राठौर होती है ध्यान सिंह की पत्नी, वो छत पर चढ़ती है। जैसे ही वो छत पर चढ़ती है, नीचे मेहमान होते हैं, वो खाना पीना कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई बातें कर रहा था कि हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे या हम उस वक्त मिले थे। तभी दोस्तों एक बहुत तेज आवाज आती है। इतनी तेज आवाज आती है छत से कि लोग एकदम से सावधान हो जाते हैं। देखते हैं तो यहाँ पर 3 साल का जतिन जो होता है वो सिर के बट जमीन पर पड़ा हुआ है और खून सर से निकल रहे हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। ध्यान सिंह तो बावला सा हो जाता है, 3 साल के बच्चे को गोद में उठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। हालांकि उस बच्चे को देखकर लग रहा था कि ये बचेगा तो नहीं, बचने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अस्पताल ले जाया जाता है। दोस्तों वहां पर डॉक्टर जाते ही जतिन को मृत घोषित कर देते हैं। 3 साल का हंसता खेलता हुआ बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ पर ज्योति जो होती है, ज्योति राठौर, वो बिल्कुल सदमे में चली जाती है। ना ही किसी से बात करती है, ना ही किसी से ज्यादा बोलती है। ये सारी बातें पुलिस वालों को भी बताई जाती हैं। दोस्तों पुलिस के सामने ये पूरा एक हादसा था और हादसा ही था। यहाँ पर ये मामला पुलिस भी दर्ज करती है और एक हादसे की तरह इस मामले को देखती है। दूसरी तरफ ध्यान सिंह पत्नी को देखता है। पत्नी ने खाना पीना बंद कर दिया है। रात को पत्नी बड़बड़ाती है और रात को पत्नी डर कर बिस्तर पर बैठ जाती है और घबराने लगती है, पसीनों में तरबदर हो जाती है। ध्यान सिंह जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो जो पड़ोसी और ध्यान सिंह होते हैं ना, वो रोने लगते हैं, क्योंकि ज्योति अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि सभी लोग कहते हैं कि भगवान तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों यहाँ पर जो ज्योति है वो दिन के वक्त भी अब भागने लगी थी घर से, किसी से बोलती नहीं है।
चिल्लाती है, घबराती है और घबराहट होती है। अब यहाँ पर जब वो ऐसी उदास होने लगती है तो ध्यान सिंह, जिसे नौकरी करनी है, भाई ड्यूटी पर तो जाना ही है, ध्यान सिंह क्या करता है कि अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता है। कभी किसी को अपनी पत्नी के साथ रखता है, कभी किसी को अपनी पत्नी के साथ रखता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एक तरफ तो यहाँ पर 2.5 साल का बच्चा था, दूसरी तरफ पत्नी ऐसी हो चुकी थी कि वो अपने पति से भी बात नहीं करती है, इतनी घबराई हुई रहा करती थी। तीसरी बात, नौकरी भी करनी है, ये सब कुछ कैसे संभलेगा। कभी कोई रहता है, कभी कोई रहता है। इसी तरह से यहाँ पर करीबन 2 महीने बीत जाते हैं। ध्यान सिंह की पत्नी उसी हालात में, हालात और भी बिगड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान सिंह की पत्नी कहती है कि मुझे मेरा बेटा जो 3 साल का है वो दिखाई देता है और मेरे पास आता है और मुझसे कहता है मुझे न्याय दिलाओ। माँ, अभी आपने बाबा को पूरी बातें नहीं बताई हैं, यानी ध्यान सिंह को। ज्योति किसी आत्मा का जिक्र करती है और वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखती है। रात को कहती है कि मेरे चारों तरफ घूम रहा है। जब ये बात और लोग सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बेचारी को सदमा लगा है, बेटे का जाने का दुख लगा है, शायद इसी वजह से ऐसा कह रही है। लेकिन दोस्तों, जब 2 महीने बीत जाते हैं, ध्यान सिंह अपनी नौकरी पर होता है, तभी उसकी पत्नी ज्योति का उसके पास फोन आता है। पहले कहती है कि एक आत्मा ने ना मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे को नीचे गिर दो, तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने उसे नीचे फेंका तो वो मर गया। अब मेरा बेटा मेरे पास आता है और मुझसे न्याय मांगता है। जब ये बातें पति से करती है तो ध्यान सिंह पहली बार में सोचता है कि शायद इसे सदमा बहुत गहरा लगा है, और वो कहता है कि तुम दवाई लो और लेट जाओ। दोस्तों, ध्यान सिंह ने अपनी पत्नी के लिए सभी संतों यानी बाबाओं के पास, जहाँ जो कोई बताता, गंडा गोली जो कुछ होता वो सब कुछ कराने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगता है। जब कहीं से भी कोई आराम नहीं लगता है तो इन सारी बातों को देखते हुए ध्यान सिंह बहुत परेशान होता है। अब ध्यान सिंह के दूसरे दिन जब नौकरी पर जाता है तो फिर उसके पास फोन आता है उसकी पत्नी का, और वो कहती है कि तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते, तुम्हारा बेटा मुझे जीने नहीं दे रहा, उसकी आत्मा मुझे रुलाती है, मेरे आसपास घूमता है, एक साया उसके मरने से पहले मुझे नजर आता था और उसने कहा कि इसे छत से धक्का मार दो, और मैंने ये कर दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अब ध्यान सिंह को ये बात सत्य आने लगती है। ध्यान सिंह अपनी पत्नी की उस बातों को रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद ध्यान सिंह आज दोपहर को ही छुट्टी लेकर घर जाता है। जाकर पत्नी की एक वीडियो बनाता है और कहता है कि तुम क्या कह रही थी। तो वो कहती है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। वो रोज मेरे पास आता है और कहता है कि माँ, तुमने सच पापा को क्यों नहीं बताया, तुमने क्या किया है। वो सीधा सीधा अपने पति से कहती है कि मैंने ही अपने बेटे को छत से धक्का दिया। ध्यान सिंह को ध्यान आता है कि हाँ, उस वक्त ज्योति छत पर ही थी। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ध्यान सिंह ने वीडियो बनाई और इस पूरे मामले को पुलिस को सौंप दिया। जब पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है या अपने काम करती है तो उस महिला को उसके सबूतों पर, यानी वो अपने मुंह से कह रही थी और मानसिक हालत भी इतनी खराब नहीं थी, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब उसे जेल भेजा जाता है तो उसके बाद इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जाती है। जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो सभी कहते हैं कि ज्योति तो बहुत सीधी थी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस इन पूरी चीजों को खंगालती है, जब इस ज्योति की कॉल डिटेल निकाली जाती है या इसके फोन की चेकिंग की जाती है, तो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। यहाँ पर पता चलता है कि एक उदय नाम का व्यक्ति होता है जो इस ज्योति के घर से छिपा हुआ घर है, और उस घर का वो जमाई है जो कि इंदौलिया है, यानी उसका नाम उदय इंदौलिया है। ज्योति और उसकी दुकान के जरिए दोस्ती होती है, क्योंकि यहाँ पर जब निकाला जाता है तो ये तो साफ था कि ज्योति उससे बात करती है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, ज्योति जेल में थी और उससे पूछताछ की जाती है, तो यहाँ पर जब वो
पूरी बातें खोलता है तो वो कहता है कि दुकान के जरिए हमारी मुलाकात होती है, उसके बाद हम में संबंध बनते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, प्यार भी ऐसा कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब ये सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पर एक दिन जब इनके घर में प्रोग्राम था तो ज्योति सजती है, संवरती है और मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि छत से छत भिरी हुई थी, मैं भी वहां पर आता हूं जब मुझे वो दिखाने के लिए आती है। और हम दोनों जब बिना कहते हैं कि पूरे घर में रिश्तेदार थे लेकिन फिर भी उनका मिलना जुलना बंद नहीं हो रहा था, तभी वहां पर ये 3 साल का जतिन आता है। और जैसे ही जतिन की नजरें माँ पर और उस व्यक्ति पर पड़ती हैं तो ज्योति घबरा जाती है। घबराने के साथ साथ ज्योति सोचती है कि अब तो ये सारी बातें मेरे पति से कह देगा या ये सब कुछ कर देगा। तभी दोस्तों यहाँ पर ज्योति अपने ही बेटे को उठाकर नीचे फेंक देती है सिर के बट। ये सारी बातें उदय इंदौलिया ने बताई और उसने कहा कि हम बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारा प्यार ऐसे ही चल रहा था, इसी वजह से सब कुछ किया। लेकिन दूसरी तरफ 3 साल का जो बच्चा होता है वो ज्योति के पास जेल में भी आ रहा था और उसे डरा रहा था। लेकिन जब ज्योति के ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि वहां की जेलर बताती है कि इसको वो परेशान करता है, क्या सच में ही उसकी आत्मा ने इंसाफ ले लिया था? ये वो घटना है जो लोग यकीन नहीं करते हैं। तो अब बताइए इस पर आप क्या कहोगे? ये सच्ची घटना है, ज्योति आज भी सलाखों के पीछे है और वो इंदौलिया के ऊपर भी कार्रवाई होती है। दोस्तों ऐसी माँ को क्या कहोगे? एक माँ जो डायन बनकर एक बेटे को खा गई। क्या प्रेम इसी को कहते हैं? लालत है ऐसे प्रेम पर, डूबकर मर जाना चाहिए उन परिवार वालों को जो ऐसा प्रेम करते हैं, ऐसी माओ को। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय